वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको टॉपिक से पता चल गया होगा कि ये क्लास जो है सीजीपीएससी की जो क्लास है ना। तो सीजीपीएससी में जो आजकल पूछे जा रहे हैं माइनर क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, जैसे कि जनजाति हो गई, जनजाति से संबंधित बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो उससे रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो है जो आपके व्यापम के एग्जाम में सीजीपीएससी के लिए हेल्पफुल होगा। तो जैसे पहला टॉपिक मैंने यहाँ डिसाइड कर दिया है। पहला टॉपिक है हमारा छत्तीसगढ़ की जनजाति। छत्तीसगढ़ की जनजाति, तो छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कितने प्रकार की जनजाति पाई जाती है। तो छत्तीसगढ़ में हमारे 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है। कितने प्रकार की देखी जाए तो 42 प्रकार की छत्तीसगढ़ में केवल जनजाति ही पाई जाती है। इन जनजातियों के फिर 161 इन जनजातियों कितने उपसमूहों में विभक्त किया गया है? 161 उपसमूहों में ये विभक्त किया गया है। ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ में कितनी प्रकार की जनजाति आ गई? 42 प्रकार की जनजाति केवल छत्तीसगढ़ में ही निवास करती है। और इससे रिलेटेड यानी कि इनके जो उपसमूह है उनको कितने भागों में विभक्त किया गया है? 161 उपसमूहों में इन जनजातियों को विभक्त किया गया है। अगला देखते हैं जनजाति संबंधी संविधान प्रावधान। कोई भी जब नियम कानून बनता है तो उसके लिए क्या होता है? एक संविधान जो है प्रावधान देती है उनके संविधान के द्वारा। तो जनजाति संबंधी संविधान प्रावधान अनुच्छेद कितने में है? तो अनुच्छेद वो 342। संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत में क्या दिया गया? जनजाति संबंधित संविधान प्रावधान जो है प्रावधान है वो दिया गया 342 से संबंधित 42 अनुच्छेद में। अगला जनजातियों की भूमि। तो जैसा कि जनजातियों की भूमि कहा जा रहा है तो यहाँ पर हम देखते हैं बस्तर। हमारा जो बस्तर है उसे क्या कहते हैं? जनजातियों की भूमि कहते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि जनजातियों की भूमि किसे कहा जाता है तो आप इजीली उसको बता सकते हैं। किसे कहा जाता है? बस्तर। बस्तर जो है हमारी जनजातियों की भूमि कहा जाता है। अगला देखते हैं अब जनजाति से रिलेटेड कई सारे अनुसंधान होते हैं, है ना। कौन सी जाति, उसकी संख्या, उनके परिवेश, उनके लिए कई सारे अनुदान दिए जाते हैं। कुछ विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में भी रहते हैं। तो उससे रिलेटेड जितने भी अनुसंधान होते हैं वो कहाँ होते हैं? रायपुर में, हमारे राजधानी रायपुर में। तो छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान केंद्र रायपुर में है। ठीक है, जनजातियों के नाम मध्य प्रदेश अधिनियम 2000 तहत के मिला है। यदि पूछा जाता है कि इन जनजातियों को नाम किस अधिनियम के तहत मिला है ना, तो मध्य प्रदेश अधिनियम 2000 के तहत इन जनजातियों को नाम मिला है। ठीक है, इन जनजातियों को इसके तहत मिला है। इसके बाद देखेंगे कि कुछ विशेष पिछड़ी जनजाति होती है। तो केंद्र सरकार के द्वारा कितनी विशेष पिछड़ी जनजाति मानी गई है और फिर हमारे राज्य सरकार के द्वारा। तो इनकी जो नियुक्ति कर, जैसे केंद्र सरकार के द्वारा यदि कर रहे हैं तो उसमें कौन करता है? उसमें जो करते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है ना। कुछ विशेष पिछड़ी जनजाति के तौर पर जो 5 जनजातियों को दिया गया है। और वहीं यदि राज्य सरकार करती है तो उसमें कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा ये नियुक्त किया जाएगा। राज्यपाल के द्वारा उसे घोषित किया जाता है कि ये विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो इस चीज को हम ध्यान रखें। केंद्र के द्वारा यदि किसी जाति को विशेष पिछड़ी जनजाति यदि बताना है तो या उसको शामिल करना है विशेष पिछड़ी जनजाति, तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। और राज्य सरकार के द्वारा यदि होता है तो कौन करता है? तो उसमें राज्यपाल करता है।